सो आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है मानस मिश्रा और आज की जो क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं वो बिल्कुल एक अलग चीज के ऊपर जा करके आपको इंडिकेट कराएगी। बिल्कुल एक अलग पार्ट ऑफ व्यू या पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जाएगी। कुल मिलाकर के देखो, आपको यहाँ पे सामने दिख ही रहा होगा कि आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट की एक सीरीज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियोस होंगे, बहुत बड़े नहीं होंगे और बहुत हैवी और हेक्टिक बातें नहीं करूंगा। कुल मिला के पकाऊंगा नहीं, जो साफ बात है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे एक काम की बात करेंगे और काम की बात में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अपने क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन को ऊपर और नीचे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग, मेजोरिटी ऑफ द पर्सन, आप लोग नहीं जानते हो कि अभी इंसान को अगर अपनी कमाई का कुछ भाग निवेश करना हो तो कहाँ निवेश करे। आज भी उसके मन में कई सारे ऑप्शंस आते हैं जो पुराने हैं, जैसे बैंक हो गया, एफडी हो गई, आरडी हो गई, ठीक है, या ये आपका पोस्ट ऑफिस स्कीम हो गई, किसान विकास पत्र हो गया, एलआईसी हो गया, दुनियादारी हो गई। इससे हट करके भी एक मार्केट है। इससे हट करके भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इससे हट करके भी कई सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो, सेफली ग्रो कर सकते हो। और ये ग्रोथ इस कदर होगी कि अगर आपने इसमें कंपाउंडिंग की पावर को समझ लिया तो ये मान करके चलना कि आपके पैसे को डबल ट्रिपल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और विद इन अ गिवन लिमिट ऑफ टाइम आप एक अच्छा मुनाफा कमाओगे। और ना सिर्फ कमाओगे बल्कि डेली या वीकली या मंथली, जब कभी भी अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखोगे तो आपको वाकई दिखेगा यहाँ पर कि भैया हमारा पैसा जो है वो वाकई ग्रो कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वे हैं। हमेशा आपको ग्राफ ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगा, कभी नीचे भी जाएगा, कभी फ्लैट भी रहेगा, कभी बहुत नीचे जाएगा, कभी बहुत ऊपर जाएगा। इसलिए यहां पर आपको एक पिक दिख रही होगी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एलटीआई, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोचते हो तो उसका टर्म जो होना चाहिए वो 10 से 15 साल का होना चाहिए। अगर 10 से 15 साल से कम निवेश करने की सोच रहे हो तो गेट आउट ऑफ द मार्केट। ऐसा मैंने नहीं कहा है, ऐसा किसी बड़े आदमी ने कहा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में उनका नाम शुमार किया जाता है। खैर फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा। तो इसी इन्वेस्टमेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज पार्ट 1 है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा और अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है म्यूचुअल फंड जिसके थ्रू आप अपने पैसे को कई 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 गुना बढ़ा सकते हो। और ये बात मान लो कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदे में आप रहोगे। तो यहाँ पर कोई नोट्स नहीं बनाने, यहाँ पे आपको कुछ समझना नहीं है, यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे हम लोग एमबीए फाइनेंस नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जिस तरीके के थ्रू आप लगा करके अगर कुछ ट्रिक्स को आप सीख गए, कुछ चीजों को आप सीख गए, आपको ये पता चल गया एंट्री पॉइंट क्या है, आपको ये पता चल गया एग्जिट पॉइंट क्या है, तो ये मान करके चलना कि आपकी वेल्थ को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और इवेंचुअली इस सिनेरियो में मैं ये भी कह सकता हूं कि जब आप काम नहीं भी कर रहे होगे तो भी आपका पैसा खुद को मल्टीप्लाई कर रहा होगा। ठीक है। दूसरी बात, कई लोग इसमें, हमेशा मैंने देखा है स्टॉक मार्केट में एक कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट हो गया ट्रेडिंग कह रहे हैं, ट्रेडिंग से तो दूर रहो। कॉन्सेप्ट हो गया या टेक्नोलॉजी हो गई या किसी तरीके की साइकोलॉजी हो गई लोगों की, या कहते नहीं मतलब मैं तो इस वे से डील करता हूं, उन सब चीजों को अगर हम हटा भी दें तो मैं देखता हूं कि यहां पर आज भी कई लोगों के मन में एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फियर। डर। डर किस चीज का कि कहीं चीजें डूब ना जाए, कहीं पैसा डूब ना जाए, कहीं उनको इतना भयंकर लॉस ना हो जाए कि फिर वो उठने की हिम्मत ही ना करें। तो इन चीजों के ऊपर भी मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा, कुछ तरीके हैं, कुछ फंडे हैं जिनके थ्रू आप इन चीजों से भी बच सकते हो। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान रखना, यहां पे ट्रिक, वे, मेथड, ये सब बाद में काम आता है। सबसे पहले जो काम आता है वो आता है आपकी साइकोलॉजी। आप मन से क्या सोचते हो। ठीक है, आप डर तो नहीं रहे हो, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज पर विश्वास है, आपको अपने लिए गए ट्रेड पर विश्वास है, आपको उस कंपनी पर विश्वास है जिस कंपनी के ऊपर आप काम कर रहे हो या जिस कंपनी के ऊपर आप दांव खेल रहे हो। ये सारी चीजें आपको सबसे पहले जाननी है। फिर आपको जानना है, जैसे वॉरेन बफे कहते हैं, स्टॉक मैटर नहीं करता है, किस प्राइस पे आप एंटर कर रहे हो उस स्टॉक को लेकर के, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। तो इसमें कई प्रिंसिपल मैं आपको उसमें भी पढ़ाऊंगा जिसमें जो मैंने खुद साइकोलॉजी ऑफ मनी से पढ़े हैं। कई चीजें मैं आपको उस फैक्ट, उस किताब की बताऊंगा जो कि मैंने किताब से पढ़ा है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम साहब की, जो कि इनके गुरु थे। किनके? अरे वॉरेन बफे के।
और एक बात ध्यान में रखिएगा कि वॉरेन बफे साहब को बिलेनियर बनने में बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। आज की मार्केट ऐसी है कि आपको अमीर बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग सकता। देखो, मैं वो फालतू की बात तो नहीं करूंगा कि 100 लगाओ 1000 कमाओ, ये सब कुछ नहीं है। मोटा पैसा तो आपको देखो ट्रेडिंग ही देगी, लेकिन ट्रेडिंग सीखनी पड़ती है भैया। और फिलहाल जिधर अभी मैं बात करूं, 25 अक्टूबर के बाद से, 25 नवंबर के बाद से, सॉरी आज तो 1 दिसंबर है, 25 नवंबर के बाद से जो मार्केट के जो हालात हैं, जो निफ्टी बैंक निफ्टी इस समय जो काम कर रही है, जो हर दिन वो अपना एक लो बना रही है और हर दिन अपना एक हाई तय कर रही है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। सो इतने समय तो ब्लाइंड ट्रेडिंग चल रही है बिल्कुल। तो ट्रेडिंग के ऊपर तो बात खैर हम लोग बहुत बाद में करेंगे। अभी तो सिंपल मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्वेस्ट कैसे करना है, एक अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है जिसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट, पैसा कमाना है। उसमें कई सारी चीजें आ सकती हैं, इक्विटी भी आ सकता है, बॉन्ड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स कई प्रकार के होते हैं। मैं जैसे एसजीबी हमेशा लेता हूं जब जब आता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। ठीक है। और जो हमारे अंतिम सीरीज के पार्ट होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ी सी बुद्धिमानी से आप टैक्स भी बचा सकते हो इन पे पड़ने वाला। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी सी बुद्धिमानी अगर लगाओगे तो टैक्स ही बचा ले जाओगे। अगर आप 20% स्लैब में नहीं आते हो तो, उसमें आते हो तो फिर सरकार तो गिद्ध की तरह देख रही है तुम्हें, फिर तो बात ही अलग है। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। तो जैसा कि मैं आपको ये बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट होता क्या है, समझो जरा इस बात को। एक आदमी की सैलरी मान करके चलते हैं हम, 10,000 रुपए। ठीक। मैं ये मानता हूं कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये एक ऐसे बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनकी उम्र अभी 20 और 30 के बीच में। हमेशा एक नियम याद रखना कि आपकी जो उम्र है, आपकी जो एज है, उसको 100 से माइनस कर दो। उसको 100 से माइनस कर दो और जितना बचे, फॉर एग्जाम्पल आप 25 ईयर्स के हो तो 100 में से 25 ईयर्स को माइनस कर दिया, 75 बचा। तो 75% अपनी अर्निंग का आपको इन्वेस्ट करना है, ये बात ध्यान में रखो। थोड़ा सा मन मार करके आज पैसा इन्वेस्ट कर दो, आने वाले दिनों में देखना कि तुमको किसी भी चीज के लिए मन नहीं मारना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स की जो सैलरी है वो मान करके चलते हैं हम 10,000 है, तो 10,000 का उन्होंने 25% यानी कि 250 रुपए उन्होंने अपने खर्चे के लिए निकाल लिए, 2,500 रुपए, और 7,500 रुपए उनको करने हैं इन्वेस्ट। ये उनको अपना मन मार करके, अपना जी मार करके, अपना सुकून मार करके, हर चीज जो आज तुम खरीदना चाह रहे हो, अगर वो फिजूल है तो मत खरीदो। एक बड़े आदमी ने एक बात कही है कि जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं, अगर आज आप वो खरीद रहे हैं तो कल आपको वो चीजें बेचनी पड़ जाएंगी जिनको आपको हद से ज्यादा जरूरत है। समझे इस बात को। तो पैसा जो होता है, उसके अंदर पैसा, तुम्हें पता है ना, करेंसी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अपनी खुद की एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। वो खुद को कई गुना कर सकती है अगर आप उसको सही जगह पे रखोगे। आप उसको बैंक में रखोगे, 3.5-4% का ब्याज मिलेगा, 6.5-7% इन्फ्लेशन रेट है, पैसा आपका अपने आप को मार रहा है, वहां पे कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं लग रही है। पैसा अगर आप एफडी में कराओगे तो 4.5-5-6% तक का आपको रिटर्न मिलेगा, अगर आप वृद्ध नहीं हो। और वृद्ध हो तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरा ही वीडियो देखोगे नहीं, तो मैं मान करके चलता हूं कि आप सीनियर सिटीजन नहीं हो। तो एफडी में अगर आप कराओगे तो 5.5-6% मिलेगा, अगेन इन्फ्लेशन दर के बराबर होगा, कोई बात नहीं। आपका 100 रुपया कल 106 रुपये होगा, इन्फ्लेशन भी 106 रुपये हो जाएगा, सब बराबर हो गया, कोई फायदा नहीं। अब तुम कहोगे सर टैक्स में बचत मिलेगी, उसके बचने के कई तरीके हैं, धीरे धीरे आने तो बताऊंगा सब। दूसरा तरीका क्या है, आप कहोगे सर हम आरडी करा लेंगे, सेम फॉर आरडी। आरडी में तो और कम परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है, इन्फ्लेशन को तो बीट ही नहीं कर पाओगे। हमें तो इन्फ्लेशन को चीर करके ऊपर जाना है, ताकि कल को महंगाई हम पे हावी ना हो। हमारे ये जो पैसे जो हैं, ये जो ग्रोथ पे लगे हुए हैं हमारे पैसे, इनकी वैल्यू इतनी ना हो जितनी महंगाई है। कि 20 साल के लिए हमारे 100 रुपए अगर 200 रुपए बने, और 20 साल बाद 100 रुपए के जो चिप्स आते थे वो 200 रुपए के आ रहे हैं, तो फायदा क्या है हमारा। तो सेम हुआ ना, पैसे बर्बाद हो गए एक तरीके से। इससे अच्छा ये है कि पेड़ के नीचे गाड़ के रख दो, है ना। तो अपने पैसे को रोटेट करना सीखो। पैसा हमेशा जेब में, जब भी आपके पास फिजिकल फॉर्म में मनी है, वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसकी, क्योंकि बैंक में कम से कम 4% तो गेन कर रहा है, एफडी में कम से कम 6% तो गेन कर रहा है, किसी लिक्विड फंड में है तो कम से कम 4 से 6% तो गेन कर रहा है, डेट फंड में है कम से कम 7 से 8% तो गेन कर रहा है। तुम्हारी जेब में पड़ा है तो क्या गेन कर रहा है, या तुम्हारी तिजोरी में पड़ा है तो क्या गेन कर रहा है, या घर की तकिया के नीचे अगर रखा हुआ है तो क्या गेन कर रहा है, या कोई अंदर की अंदर वाली जेब में अगर वो पैसे रख करके चल लो तो उससे क्या फायदा हो रहा है।
उससे अच्छा तो मालिक बैंक में ही रख लो, है ना। कम से कम क्वार्टरली इंटरेस्ट तो लोगे, वो भी कंपाउंडेड। समझो इस चीज को। इस तरीके की बुद्धि लगाना सीखो तो आपके वाकई आप, डजेंट मैटर आपकी सैलरी कम है ज्यादा, अगर आपको निवेश करना आता है, अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, तो आपकी वेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी आने वाले दिनों में। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि एक इंसान को अपनी एज, अब देखो ऐसा भी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर का किराया ही 3,000 रुपए है और तुम कहो में तो 7500 इन्वेस्ट करना है, अब घर में नहीं रहेंगे, आज से झोपड़ी में रहेंगे, ऐसा भी मत करना। जितना भी समझ लो आपका पैसा बचे, मैं आपको एक हिंट देता हूं, समझो जरा यहां पर। 10,000 मान लो सैलरी है, 5,000 के मेरे सारे खर्चे हैं, उनको हटा दिया मैंने। जो लोग कर सकते हैं ये नियम, इससे सॉलिड कोई नियम नहीं है। जो लोग नहीं कर सकते, जिन पे घर की जिम्मेदारियां, कुछ लोग पार्ट टाइम अर्निंग करते हैं, ठीक है, तो वो तो ये नियम आराम से अपनाए। 4,000 रुपए कमा रहे हो, 20 साल के हो, 3200 रुपए इन्वेस्ट करो, 800 रुपए में अपना खर्चा चलाओ, जैसे मर्जी हो वैसे चलाओ, मन मारो, मत खरीदो फालतू की चीजें, क्या फर्क पड़ता है। आज नहीं लोगे, तुम्हें फोन लेना है ढंग का, मत लो, थोड़ा कम महंगा ले लो, क्या फर्क पड़ता है। पैसा इन्वेस्ट करो, 10 साल बाद, 12 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि तुम बहुत आराम से पूरे घर को फोन दिला दोगे, भाई आईफोन, पूरी फैमिली को दिलाना, कोई दिक्कत नहीं। उसी के रेट ऑफ गेन से मैं सब कुछ समझाऊंगा तुम्हें, रेट ऑफ गेन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, CAGR क्या है, सारी बातें बिल्कुल बच्चों की तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद तुम्हारी जहां मर्जी, मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ इन्वेस्ट करो, कौन से फंड में लगाओ। हाँ मैं ये बता दूंगा मैंने कहाँ लगाया, उसमें कितना परसेंट ग्रोथ मिला मुझे, कैसे मैं पैसों को रोटेट करता रहता हूँ, ये मैं सारी बातें तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। पर मैं बाउंड नहीं करूंगा कि जहां मैं कर रहा हूं वहां तुम करो, या किसी कंपनी का नाम लेना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां पर जो आपके 5,000 रुपए बचे, उन 5,000 रुपए को 3 सेगमेंट में बाइफरकेट करो। उसमें एक सेगमेंट सेगमेंट है म्यूचुअल फंड्स, जिनके ऊपर हमारी ये सीरीज बन रही है। और भी चीजों के ऊपर बनेगी, मैं आपको बताऊंगा कि आपको इक्विटी में भी काम करना है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको बॉन्ड्स में भी काम करना है। और जब आप बहुत माहिर हो जाओगे और आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, तो मैं आपको बताऊंगा आपको ट्रेडिंग भी करनी है। ट्रेडिंग तो आपको दिन का, हमारा 4% का टारगेट होता है, 4 से 5% का टारगेट है, मोर देन इनफ है, इसको लेकर के बाहर निकलो। कई लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग को सीख करके ट्रेडिंग करते हैं और दिन का 700 800 900 रुपए बड़े आराम से कमा लेते हैं, रिस्क फ्री, 15-20 मिनट में। तो उसके लिए कई सारी चीजें होती हैं, चार्ट को एनालाइज करना और बहुत सारी बातें होती हैं, उनको हम लोग बाद में करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अपने पैसे को रोटेट करना ही आज की डेट में इन्वेस्टमेंट है। एक जगह सारा पैसा नहीं डालना है, अपने सारे अंडे को एक बास्केट में कभी नहीं रखना चाहिए। इन्वेस्ट क्यों करें? इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि भैया हमारी वेल्थ जो है वो क्रिएट होती है। तुम 10,000 जीवन भर कमाते रहोगे, तुम कभी जिंदगी में वेल्दी नहीं हो पाओगे। लेकिन उसी 10,000 के पर्टिकुलर अमाउंट को अगर आप सालों साल इन्वेस्ट करें और 15 से 19% आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिले, तो तुम्हारा पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा जितनी तेजी से आपकी हैसियत आपकी कंपनी में नहीं बढ़ेगी। तो इन्वेस्ट करना तो इसलिए जरूरी है, अगर आपको वेल्थ जनरेट करना, अगर आपके फ्यूचर में कोई गोल है, या भविष्य में अगर कोई इमरजेंसी, कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर बैंक में पैसा होना चाहिए, 1-2 लाख रुपए तो होने चाहिए, इमरजेंसी अगर हो गई तो क्या होगा। आज के जमाने में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं जो 1-2 लाख रुपए में सॉल्व हो जाए। तो ये तो व्यर्थ की बातें हैं कि 1-2 लाख रुपए पड़े होने चाहिए। बैंक में पैसा रख करके मत सड़ाइए, रोटेट करिए पैसे को। सेफली भी पैसे को रोटेट किया जा सकता है, थोड़ा गम खाओ थोड़ा कम खाओ, कहावत है ना। तो ये गम खाइए कम खाइए वाली बात में आपका पैसा 110% सेफ रहेगा। उसके भी कई तरीके मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो कई सारे तरीके होते हैं जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट, जिसको मैं बकवास मानता हूँ। बहुत सारी बॉन्ड्स होती हैं, गवर्नमेंट की बॉन्ड्स आती हैं। RBI ने बॉन्ड के लिए अभी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पर, जरा देखना। अब आप डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डायरेक्ट पैसा लगा सकते हैं। बॉन्ड्स हो गया, ETF हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गोल्ड, मेरे हिसाब से गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, गोल्ड या कोई भी मेटल, क्योंकि ये अगर एनुअली देखो तो 4% 5%, बहुत ज्यादा 7% से ज्यादा रिटर्न ये नहीं देता है। स्टॉक्स बेस्ट वे, बेस्ट वे बताऊंगा आपको, जब स्टॉक के ऊपर वीडियो आएगा तब बताऊंगा यहाँ पे। म्यूचुअल फंड, जिनके ऊपर हमारी सीरीज काम कर रही है। PPF क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पर बनाऊंगा, सबके लिए फ्री होगा वो। PPF भविष्य में समझ लो सबसे बड़े खजाने की एक चाबी है आपके लिए। अब अगर आप सर्च करोगे तो आप मुझसे ये कहोगे कि सर इसमें तो 7.8 से लेकर के 9% के बीच का इंटरेस्ट मिलता है, तब मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है, कोई टैक्स नहीं पड़ता। उसके बाद आपके ETF आते हैं, NPS आता है और रियल स्टेट आता है। तो रियल स्टेट में तो खैर अभी आप
इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने के कई सारे अच्छे तरीके होते हैं, जिनके ऊपर हम लोग इस सीरीज के बहुत सारे भागों के आने के बाद बात करेंगे। मतलब ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट होगा। एनपीएस के ऊपर सबसे कम वीडियोस बनेंगे, ईटीएफ के ऊपर सबसे कम वीडियोस बनेंगे, क्योंकि ईटीएफ को हम मिक्स कर देंगे बॉन्ड और फंड्स में। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के ईटीएफ आ जाएगा। पीपीएफ के ऊपर मैं एडिशनली 2 वीडियोस बनाऊंगा, जहां पर हो सकता है मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊं कि किस तरीके से पीपीएफ पे एक मोटा पैसा आप लोग कमा सकते हो। ठीक है, बाकी गोल्ड और मेटल मुझे नहीं भाते हैं, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, हालांकि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा सारी बातें। अब हम आते हैं, आज हम लोग सिर्फ इस चीज की शुरुआत करेंगे, बाकी वीडियो 2 में मैं आपको तरतीबवार तरीके से बताऊंगा कितने टाइप के फंड है, कम ड्यूरेशन में कौन सा फंड सबसे अच्छा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में कौन सा फंड सबसे अच्छा होता है, फंड को कब चेंज करना चाहिए, फंड को कब अपनाना चाहिए, कौन कब कितनी सिक्योरिटी दे सकता है, कौन कब सेंध लगा सकता है। ये सारी बातें पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में मेरे को मिलती जाएंगी। आज हम लोग से बेसिक डेफिनेशन जानते हैं कि आखिर भैया ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड का मतलब ये एक ऐसा फाइनेंशियल व्हीकल होता है जो कि बना होता है पूल ऑफ मनी से, और ये मनी कलेक्ट करी जाती है कई सारे इन्वेस्टर से। अब कई सारे इन्वेस्टर एक जगह हाथ जोड़ करके खड़े हैं, इसलिए तो उसको म्यूचुअल कहते हैं। यहां पर क्या हुआ, एक्स ने कुछ पैसे दिए, वाई ने कुछ पैसे दिए, जेड ने कुछ पैसे दिए, इसी तरीके से ए ने कुछ पैसे दिए, बी ने कुछ पैसे दिए, और टिल देन यहां पे मान करके चलो डब्ल्यू तक से कुछ तो कुछ पैसे लिए। जब ये पैसे इन्होंने सबसे कलेक्ट कर लिए तो इनके पास फंड बन गया टोटल 100 करोड़ रुपए का। उदाहरण दे, उस 100 करोड़ से इन्होंने अपनी एक पोर्टफोलियो बनाया। ये पोर्टफोलियो की खासियत ये होती है कि ये पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्स होता है। पोर्टफोलियो का मतलब लिस्ट होती है, जिसमें जैसे आप लोग जब जाते हो बाहर, तो बाहर जब जाते हो कोई सामान वामान लेने मॉल में, तो एक लिस्ट बनाते हो ना कि 2 किलो चीनी लेंगे, 5 किलो आटा लेंगे, 6 किलो चावल लेंगे। वो चीजें जब आप ले करके टिक कर लेते हो तो वो आपका पोर्टफोलियो एक बन जाता है कि आपने अपनी बास्केट में ये सारी चीजें रखी हैं। बास्केट हो गया, ट्रॉली हो गया, कंडिया हो गया, जो भी हो गया। तो ये एक ऐसा फाइनेंशियल व्हीकल है जो कि कई सारे लोगों द्वारा कलेक्ट किए गए मनी से बनता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो पैसा होता है वो आपका इन्वेस्ट किया जाता है सिक्योरिटी, जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गए, और अदर एसेट्स हो गए। अब ये अदर एसेट्स में गोल्ड आ सकता है, मेटल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और ये जो फंड होता है, ये इसको ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी मुंह उठा करके ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसको ऑपरेट करते हैं प्रोफेशनल मनी मैनेजर, और इनको हम बोलते हैं एएमसी। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो आपको फंड के एसेट एलोकेट करते हैं। आपने एक बात ध्यान दी होगी कि आप आज म्यूचुअल फंड की अगर कुछ एनएवी खरीदो, एनएवी क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में पूरे तरतीबवार तरीके से बताऊंगा। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी खरीदो, तो ऐसा नहीं है कि आप आज सुबह खरीदोगे, आज दोपहर में आपको वो फंड में एनएवी अलॉट हो जाएंगी। नहीं, आप जो पैसा दोगे वो मनी मैनेजर्स के पास जाएगा। मनी मैनेजर उसको आपसे 3 से 5 दिन का टाइम लेगा। 3 से 5 दिन में वो अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक के हिसाब से वो पैसा लगाएगा। जब वो स्टॉक ले लेगा तो उस स्टॉक की वैल्यू को वो कन्वर्ट करेगा एनएवी में, और वो एनएवी आपके पोर्टफोलियो में दिखना शुरू हो जाएगी। लंबी बात छोटे में बताई, हो सकता है ना समझ में आई हो, पर अभी इंट्रोडक्शन है, टेंशन ना लो। तो ये वो फंड मैनेजर होता है जो क्या करता है, जो आपको फंड को एसेट प्रोवाइड करता है, और ये पूरी कोशिश करता है कि कैपिटल गेन हो या फिर इनकम का गेन हो, ताकि ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे पाए। जो जितना अच्छा रिटर्न देता है वो उतना अच्छा फंड कहलाता है। कई सारे फंड्स हैं, आईसीआईसीआई का है, एक्सिस बैंक का है, यूटीआई का है, बहुत सारे। आपके काम के क्या है, आपको कैसे फंड करना है। कई सारे टाइप के होते हैं, डेट फंड होता है, इंडेक्स फंड होता है, लिक्विड फंड होता है, शॉर्ट इक्विटी फंड होता है, लॉन्ग टर्म फंड होता है, शॉर्ट टर्म फंड होता है। ठीक है, तो उसमें से आपके काम का क्या है, इन सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे। एक इंसान जो कम पैसा कमाता है वो कौन से फंड में लगाए, जो ज्यादा पैसा कमाता है वो कौन से फंड में लगाए, 500 वाले कहां जाएंगे, 100 वाले कहां जाएंगे, 100 से कम खैर नहीं कर सकते हो, 5000 वाले कहां पर जाएंगे, कंपाउंडिंग का इफेक्ट कहां पर ज्यादा मिलेगा, हाई रिस्क हाई गेन क्या होता है, लो रिस्क लो गेन क्या होता है, लो रिस्क हाई गेन क्या होता है। खैर ऐसा स्टॉक मार्केट में तो नहीं होता कि लो रिस्क को हाई गेन, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह है जहां पर आप बाजी मार सकते हो, कोई फ्री ट्रेड अगर आपको मिल गया तो जो म्यूचुअल फंड की जो पोर्टफोलियो होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है और मेंटेन करी जाती है, ताकि इन्वेस्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर सके। तो ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने खुद की डेफिनेशन बनाऊंगा और आपको कई सारी बातें बताऊंगा, जिसमें ये की पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आज के क्लास में नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात आप लोग अभी तक ये जानो
कि मैंने आपको सिर्फ यहां पे ये स्टार्टिंग में बताने की कोशिश करी है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी जरूरी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी करी जाती है। और इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जिसमें आपका आता है म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फंड मार्केट। तो इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और बहुत ही कम पैसे में कैसे आप निवेश कर सकते हो इन सब के ऊपर मैं आपको एक तरतीबवार वीडियो बनाऊंगा। तो वेट करिए क्लास नंबर 2 का, जहां पर मैं आपको बताऊंगा सारी बातें। सो आपने मुझे अपना समय दिया, धन्यवाद। और मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की सीरीज नंबर 2 पे। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।